यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं, गाड़ी मिला, हम गाड़ी नहीं दे रहे हैं। आप देख रहे हैं MA न्यूज। नीट छात्रा की संदिग्ध मौत, परिजन डीजीपी से मिले, निष्पक्ष जांच की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं MA न्यूज। नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में परिजन इंसाफ की मांग को लेकर डीजीपी से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। मिली जानकारी के अनुसार डीजीपी ने स्वयं परिजनों को मिलने के लिए आमंत्रित किया था। यह मुलाकात डीजीपी के सरकारी आवास पर हो रही है, जहां परिजन पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग रखेंगे। परिजनों का कहना है कि छात्रा की मौत सामान्य नहीं है और कई अहम सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। उनका आरोप है कि अब तक की जांच से वे संतुष्ट नहीं हैं। डीजीपी से मुलाकात के दौरान जांच की दिशा, अब तक की गई कार्रवाई और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। यह मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि बढ़ते जनाक्रोश और दबाव के बीच पुलिस के शीर्ष स्तर पर इस मामले को गंभीरता से लिया गया है। डायरी में लिखा है, अरे अपना फैमिली के सब डायरी में लिखा है, ये ना है कि डीजीपी साहब बोल रहे हैं, ठीक है, हत्या हो गया। इसके बारे में मां से कहना क्या चाह रही है? मां ही बताएगी, सुसाइड हुआ है, नहीं हुआ है, पीछे की जरूरत थोड़ा सा पीछे, रेप नहीं, डॉक्टर डीजीपी सर बोले हैं, हाँ सुसाइड हुआ है। क्या हुआ? अभी कुछ नहीं कह सकते बेटा, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरी बेटी का न्याय देगा, कोई अथी देने वाले नहीं है, यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं, गाड़ी मिला, हम गाड़ी नहीं दे रहे हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे, चाहे कौन चौधरी हैं, कौन चौधरी तो बुला रहे हैं कहानी। मृतका के माता पिता डीजीपी महोदय से मिले, उन्होंने बुलाया था अपने आवास पर। सर हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया, बाहर ही थे। तो मृतका के माता पिता को न्याय के लिए आए थे लेकिन न्याय नहीं मिला। एक मिनट, आप कारगिल चौक से लेकर यहाँ तक, एक मिनट, आप कारगिल चौक से लेकर यहाँ तक न्याय की मांग कर रहे हैं। हाँ, क्या कहिएगा, बोल के बोलिएगा। न्याय नहीं मिला, पुलिस पर भरोसा है कि वही पुराना चीज जो आ रहा है अभी तक, वही मान लीजिए कि सुसाइड कर ली, बस रेप नहीं हुआ इसके साथ। डीजीपी बोले, हाँ, माता जी से ही बोले जबरन कि कुछ नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है, अजीब है मामला दबाने की कोशिश, पूरा 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 डीजीपी कुछ न्याय की सुसाइड किया है आपकी बेटी, सारा रिपोर्ट आने के बाद दिया जा रहा है। बगीचा बैठिए ना, क्या बोल रहे हैं डीजीपी, क्या बोले, न्याय की लगा कि मिलेगा? कुछ नहीं, डीजीपी साहब जब रहता है तो फिर इस तरह भागते हैं हम लोग। कहाँ इस मामले में अभी भी पुलिस इसे आत्महत्या मानकर चल रही है। अगर पुलिस अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद, ह्यूमन सीमन कन्फर्म होने के बाद अगर अभी भी आत्महत्या की बात करती है तो फिर तो इंसाफ की उम्मीद करना मूर्खता है। इस पे हम कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। एक आवेदन दिया गया है पुलिस पदाधिकारी लोग को, सीनियर अफसर को, और अब तो उम्मीद की आखिरी किरण न्यायालय के सदनों में, न्यायालय का रुख हम लोग करने का विचार कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मृतका के पूरे बदन पे जख्म है, उसका प्राइवेट पार्ट डैमेज है, उसका शेप बिगड़ गया है, ह्यूमन सीमन कन्फर्म हो गया है, उसके बावजूद भी पुलिस अगर इस केस को आत्महत्या मानती है तो फिर ऐसी उम्मीद में, इन परिस्थितियों में आज पीड़ित पक्ष के साथ गए थे डीजीपी ऑफिस में, और वहाँ पे पुलिस का पक्ष यह है कि यह केस महज एक आत्महत्या है, जिससे यह काफ़ी दुखद है। आगे क्या चाहते हैं? इस मामले में असली दोषी पकड़े जाएं, इंसाफ हो। ये कोऑपरेट कीजिए, हम लोग किस तरह कोऑपरेट करें? कोऑपरेट जो भी बन रहा है वहाँ कोऑपरेट कर रहे हैं। कभी जहानाबाद बोल रहे हैं तो कभी यहाँ। सर लड़की का 100% जब बोल रहे हैं कि यहाँ हुआ है, अब उन लोग को मतलब बोलने से आज डीजीपी सर बोल रहे हैं कि सुसाइड की है, आज भी सर वो उसी एंगल को धरे हुए हैं। कल आपको कैसे बुलाया गया? फोन कल हम लोग को फ़ोन करके रहते डीएसपी मैम के पास फ़ोन आया था, उन्हीं के कॉल से पिताजी से बात हुई थी। पिताजी से बात हुई, क्या बोला? वो कि 2 बजे से आते, 2 बजे आपसे मिलना चाह रहे हैं डीजीपी सर, और यहाँ आते ही सर का बिहेवियर बहुत चेंज लग रहा है। तो आप लोग कौन कौन लोग आए यहाँ आए थे? वो जो लड़की का पिताजी, लड़की के
माँ और हम आए थे और दादाजी आए थे, 2 गो दादाजी, और सिर्फ 2 को वहाँ पर ले गए, अंदर बुलाए। अंदर कौन कौन गया? अंदर मम्मी और पापा, क्या बोला? और उनको बरगला रहे हैं, क्या पता वो लड़की सुसाइड की है। ये बात कौन बोला? ये बात ये डीजीपी सर। डीजीपी। उनके माता पिता ने फिर क्या बोला उसके? सर न्याय के लिए वो तो रो रही हैं वो, कि हम लोग को यहाँ अपराधी बना के डाल दीजिए जेल में। उसके बाद फिर अभी आप लोग कहाँ हैं? ये सर हम लोग बातें वहाँ से बोल कर आए, हम लोग को वहाँ से बुलाया गया फ़ोन कर कि आप लोग 4-5 को आइए परिजन, कहाँ? लेकिन ये यहाँ से अनीसाबाद से वहाँ से बुलाते 5 को परिजन आइए, और वही आए यहाँ। कहाँ है अभी? यहाँ सचिवालय थाना में यहाँ है। तो हम जैसे एंट्री करते हैं अंदर से सिर्फ ये को एंट्री करने दे रहे हैं, और बोल रहे हैं कि नहीं तो जाओ। कौन कौन है अंदर? अंदर एसएसपी सर हैं, सिटी एसपी हैं, एडिशनल एसपी हैं और डीएसपी हैं। आईजी हम नहीं ध्यान दिए कि आईजी हैं अंदर। क्या बोला गया? कुछ नहीं, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ कह रहे हैं कि सीबीआई को हम फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। क्या सीबीआई फॉरवर्ड करने से फिर इतना टाइम क्यों लीजिए सर? पुलिस पे भरोसा नहीं, अब कोई भरोसा नहीं है।